जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इंडियन ज्योग्राफी का ये 6ठा वीडियो है। 5 वीडियो इंडियन ज्योग्राफी के बना चुके हैं। आज पढ़ते हैं भारत की समुद्री जली सीमा। क्या पढ़ते हैं? भारत की समुद्री जली सीमा। ठीक, भारत की समुद्री जली सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर भारत की जो समुद्री जली सीमा है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया दोस्तों? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग? तो उसमें आ जाता है सबसे पहले प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। कौन सा आता है? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। ठीक, उसके बावजूद में आ जाएगा तुम्हारा अवांछनीय सीमा क्षेत्र यानी कि संलग्न सीमा क्षेत्र। ठीक, उसके बावजूद में अनन्य सीमा क्षेत्र। ठीक, कितने भागों में बांट दिया जाता है? 3 भागों में बांट दिया जाता है। और 3 भाग कौन कौन से हो गए तो वो आपको पता है कि ये प्रादेशिक समुद्रीय सीमा क्षेत्र। कौन सा? प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा अवांछनीय मंडल या संलग्न सीमा क्षेत्र। ठीक, उसके बावजूद में चलना है। तीसरा क्या जाएगा तो अनन्य आर्थिक जो समुद्री सीमा क्षेत्र। कितने भागों में बांट दिया? तो 3 भागों में बांट दिया। भारत की समुद्री सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांट दिया जाता है। प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, अवांछनीय मंडल या संलग्न सीमा क्षेत्र या अनन्य सीमा क्षेत्र। ठीक, उसके बावजूद में चलना है क्या कि जो अनक्लोज और ये दिया हुआ है 1982 यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र संघ की समुद्री जल संधि। संयुक्त राष्ट्र संघ की समुद्र पर जल संधि। ठीक, और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। कौन सी जल संधि हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का समुद्र पर जल संधि। ठीक, उसके बावजूद में चलना है तो अपने को पढ़ना है कि पहली कौन सी? तो प्रादेशिक समुद्रीय सीमा क्षेत्र। कौन सा आता है? प्रादेशिक समुद्रीय सीमा क्षेत्र। प्रादेशिक समुद्रीय सीमा क्षेत्र पर क्या दोस्तों? प्रादेशिक समुद्रीय सीमा क्षेत्र पर संपूर्ण अधिकार। क्या? प्रादेशिक समुद्रीय सीमा क्षेत्र पर संपूर्ण अधिकार किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार होता है। वो कितनी? तो आधार रेखा से। कहां से? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। कहां तक होती है दोस्तों? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक कौन सी होती है? तो प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, जिस पर संपूर्ण अधिकार किसका होता है? किसी भी राष्ट्र का जो है संपूर्ण अधिकार होता है। ये भारत के लिए नहीं सभी देशों के लिए लागू है कि यानी कि 12 समुद्री मील तक, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक जो है उस पर संपूर्ण अधिकार होता है। क्या होता है? संपूर्ण अधिकार होता है। और ये कितना? तो ये 12 क्या? आधार रेखा से 12 समुद्री नॉटिकल मील। अब आधार रेखा क्या? तो आधार रेखा ये जो मैंने भारत का बताया है कि ये जो सिंपल मैप अपन ने देखा है, अगर इसको झूम कर आप देखोगे तो इसको झूम कर देखेंगे तो ये किस प्रकार से तटीय रेखा है। तो ये किस प्रकार से होगी? ऐसी ऊबड़ खाबड़ जगह होगी। ठीक, अब जो इसको जो है इस पे एक लाइन डाली जाती है जिसको बोला जाता है आधार रेखा। क्या बोला जाता है? आधार रेखा। तो मैंने बोला दोस्तों आधार रेखा से क्या? आधार रेखा से 12 समुद्री नॉटिकल मील तक ये किसी भी देश का अपना संपूर्ण अधिकार होता है। क्या होता है? किसी भी देश का अपना संपूर्ण अधिकार होता है। ठीक, आई बात समझ में? उसके बावजूद में चलना है तो अगला क्या आता है? अगली आती है आपका अवांछनीय मंडल। कौन सा आता है? अवांछनीय मंडल या संलग्न सीमा क्षेत्र। कौन सा आता है दोस्तों? अवांछनीय मंडल। क्या? अवांछनीय मंडल या संलग्न सीमा क्षेत्र। आप वहां पर ध्यान दे, मैं यहां पर बोल रहा हूं बस, और समझना अवांछनीय मंडल या संलग्न सीमा क्षेत्र। ठीक, मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, आप यहां पर पढ़ते रहे। ठीक, तो ये क्या है कि जो आधार रेखा से क्या? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक। क्या? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक जो सीमा क्षेत्र है उसको बोला जाता है संलग्न सीमा क्षेत्र। क्या बोला जाता है? संलग्न सीमा क्षेत्र या अवांछनीय मंडल। ठीक, ये कितना? तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक ये जो है जो किस सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो संलग्न सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन से नियम लागू है? तो साफ सफाई करने का अधिकार। कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? साफ सफाई, यानी कि समुद्री क्षेत्र में साफ सफाई करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद चलना है सीमा शुल्क वसूली। क्या आता है? सीमा शुल्क वसूली, यानी कि ध्यान देना है कोई भी जहाज बाहर से आया और जो प्रवेश कर रहा है और यहां से 200 नॉटिकल मील से अंदर आता हुआ 24 नॉटिकल मील के अंदर प्रवेश कर गया तो इस पर भारत उस पर सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। क्या कर सकता है? सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। इतना समझ में आया? यानी कि
आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक कोई भी देश जो है सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। तो कौन सा? सीमा शुल्क की वसूली, ठीक। और वित्तीय अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार उसको प्राप्त है। इतना समझ में आया? क्या पढ़ा अपन ने कि संलग्न सीमा क्षेत्र यानी कि अवांछनीय मंडल, और अवांछनीय मंडल यानी कि इसकी दूरी क्या? तो आधार रेखा से क्या? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, क्या? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक कौन सा? तो अवांछनीय मंडल होता है। इस पर क्या? साफ सफाई करने का अधिकार होता है। क्या? समुद्री क्षेत्र में साफ सफाई करने का अधिकार होता है, ठीक। उसके बाद चलना है तो साफ सफाई करने का अधिकार होता है, उसके बावजूद में वित्तीय अधिकार होता है। कौन सा अधिकार होता है दोस्तों? वित्तीय अधिकार होता है, या सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। क्या कर सकता है? सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है, ठीक। उसके बावजूद में अगला चलना है तो कौन सा आता है? अनन्य आर्थिक सीमा क्षेत्र। कौन सा आता है? अनन्य आर्थिक सीमा क्षेत्र। और अनन्य आर्थिक सीमा क्षेत्र जो क्या? तो आधार रेखा से क्या पढ़ना है? आधार रेखा से 200 समुद्री नॉटिकल मील तक, क्या? आधार रेखा से 200 समुद्री नॉटिकल मील तक कौन सा सीमा क्षेत्र आता है? अनन्य आर्थिक सीमा क्षेत्र। कौन सा आता है? अनन्य आर्थिक सीमा क्षेत्र। यह कहां से? तो आधार रेखा से 200 समुद्री नॉटिकल मील तक जो कौन सा होता है? अनन्य सीमा क्षेत्र। उसके बावजूद में चलना है जो संसाधनों का दोहन यानी कि जो समुद्र है और समुद्र में क्या संसाधनों का दोहन करने का अधिकार भी इसमें अपने को प्राप्त है, ठीक। अगला आता है नए द्वीपों का निर्माण। क्या? नए द्वीपों का निर्माण की जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना 200 समुद्री नॉटिकल मील तक नए द्वीपों का निर्माण कर सके, और नए द्वीपों का निर्माण करके वहां पर बस्ती या कॉलोनी बसा सके। लोग तो जो है चांद पर भी जो चांद पर पहुंच चुके हैं, वहां पर भी जो जीवन की जो रहने की रिसर्च जारी है, और मंगल पर भी जो है रहने की जो रिसर्च किया है, तो वहां पर भी रहने के लिए लोगों को छोड़ा जा सकता है, ठीक। अगर जो पृथ्वी पर अगर जो ऐसी स्थिति या कंडीशन आई तो, ठीक। तो उसी आधार पर क्या किया कि नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। कितने नॉटिकल मील तक? 200 नॉटिकल मील तक। और क्या कर सकते हैं? नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक। उसके बावजूद में अगला आता है वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार। क्या आता है? वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार। इतनी कहानी समझ में आई दोस्तों? यानी कि आधार रेखा से 200 समुद्री नॉटिकल मील तक वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार प्राप्त है। वैज्ञानिक अनुसंधान क्या? कि जो पृथ्वी तल आपने देखा है, ये पृथ्वी तल, इसमें जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक, इससे कहीं गुना समुद्र में पाए जाते हैं। क्या है? इससे कहीं गुना समुद्र में पाए जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं, ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में यहां पर एक बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह। मैं यहाँ एम बना रहा हूं, समझ जाना, ठीक। यहां पर एक बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह, ठीक, ये आता है यहाँ पर खंबात की खाड़ी में। कहां पर आता है? खंबात की खाड़ी और अरब सागर दोनों में आता है। और यहां पर सर्वाधिक जो है खनिज तेलों का निर्माण किया जाता है। यानी कि 60% खनिज पदार्थों के जो है प्राकृतिक गैस कहां से प्राप्त की जाती है? बॉम्बे हाई से की जाती है। तो अब बताइए दोस्तों, सर्वाधिक पेट्रोल का निर्यात भी यहीं से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है पृथ्वी तल से भी जो है पृथ्वी से स्थलीय सीमा से कहीं ज्यादा समुद्री क्षेत्रों में खनिज पदार्थों के भंडार देखने को मिले हैं, ठीक। आई कहानी समझ में? तो क्या है कि आधार रेखा से 200 समुद्री नॉटिकल मील तक वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार प्राप्त है। क्या है? आधार रेखा से 200 समुद्री नॉटिकल मील तक वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक। इतना समझ में आया? उसके बावजूद में पढ़ना है, अगला पढ़ेंगे अपन जो है कितना डिग्री चैनल किसको अलग करता है, ठीक। ये मोटे तौर पर यहां पर समझा रहा हूं, ठीक। तो ये मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसका जो है नोट डाउन करते चले, जो साथ में नोट डाउन करते चले, ठीक। क्या अब पढ़ेंगे अपन जो है 10 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। यहां से जो ये चैनल है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूं।
क्या पढ़ना है? तो अब पढ़ेंगे 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल क्या? तो 8 डिग्री चैनल ये आता है किस किस के बीच में? तो यहां पर आता है मिनिकाई और मालदीव। क्या आता है? मालदीव और मिनिकाई के बीच में कितना डिग्री चैनल है दोस्तों? तो कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल। अब ये चैनल 8 डिग्री क्या होता है? पहले मैं भी कंफ्यूजन था कि यार ऐसा क्यों नहीं होता कि ये 8 डिग्री चैनल दक्षिण में आ जाए या फिर उत्तर में आ जाए। मैं इसमें कंफ्यूजन रहता था, लेकिन उस कंफ्यूजन को इसमें अपने दूर किया है। 8 डिग्री चैनल से मतलब आप समझना कि ये है ग्लोब। क्या है? ग्लोब। और ग्लोब में अक्षांश, मैंने जब भारत की अवस्थिति और विस्तार पढ़ाया है उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जिक्र किया है। ठीक, तो क्या है अक्षांश रेखा? अब अक्षांश रेखा के अपन जब उत्तर में चल रहे हैं और उत्तर में चल रहे हैं तो ये अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखाओं पर यहां पर जो है क्या? तो यहां पर 8 डिग्री चैनल यानी कि 8 अक्षांश। कौन सा? 8 डिग्री अक्षांश। और 8 डिग्री अक्षांश किन दो द्वीपों के बीच में है? तो आता है मिनिकाई और मालदीव के बीच में। किसके बीच में आता है? मिनिकाई और मालदीव के बीच में। कितना डिग्री? 8 डिग्री। कितना डिग्री आता है? 8 डिग्री। किस किस के बीच में आता है? मिनिकाई और मालदीव के बीच में। किसके बीच में आता है? मिनिकाई और मालदीव के बीच में आता है। और कितना डिग्री आता है? 8 डिग्री। कितना समझ में आया? यानी कि ये 8 डिग्री जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 8 डिग्री लाइन जो डली हुई है अक्षांशी वृत्त। ठीक, आया समझ में? अब अगला पढ़ना है 9 डिग्री। कौन सा पढ़ना है? 9 डिग्री। और 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच का है? तो यहां पर यानी कि लक्षद्वीप। कौन सा आता है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप और मिनिकाई के बीच में। किसके बीच में? लक्षद्वीप और मिनिकाई के बीच में कितना डिग्री चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री है? 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? लक्षद्वीप और मिनिकाई द्वीप के बीच में। किसके बीच में है? लक्षद्वीप और मिनिकाई के बीच में कितना डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल। यानी कि जो 9 डिग्री अक्षांश है ये किन दो द्वीपों के बीच से होकर गुजर रहा है? तो लक्षद्वीप यानी कि लक्षद्वीप के दक्षिण में और मिनिकाई द्वीप के उत्तर में। कितना डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया दोस्तों? ठीक, तो आपको पता चला कि 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है? तो लक्षद्वीप और किसके बीच में है? मिनिकाई के बीच में। लक्षद्वीप और मिनिकाई के बीच में कितना डिग्री चैनल है? तो इसके बीच में आ जाएगा 9 डिग्री चैनल। कितना डिग्री आ जाएगा? 9 डिग्री चैनल किसके बीच में आ जाएगा? लक्षद्वीप और मिनिकाई द्वीप के बीच में। किसके बीच में आ जाएगा? लक्षद्वीप और मिनिकाई के बीच में। कितना डिग्री चैनल आ जाएगा? 9 डिग्री चैनल। ठीक, उसके बावजूद में चलना है 10 डिग्री। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में आता है? तो 10 डिग्री चैनल आता है अंडमान निकोबार। क्या आता है? अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार का यहां पर दक्षिणतम एरिया है। क्या है? लिटिल अंडमान। क्या आता है? लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है? लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल आता है? तो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। कितना आता है? 10 डिग्री। यहां से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल, तो भी अपने को आंसर देना है क्या? 10 डिग्री चैनल। कौन सा देना है? 10 डिग्री चैनल। लेकिन अगर उसने ऑप्शन में अंडमान की जगह दे दिया आपको लिटिल अंडमान, तो भी आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा। आपको देखना है कि लिटिल अंडमान अगर उसने दिया है तो पहले मान्यता आपको लिटिल अंडमान पर देना है। क्या? लिटिल अंडमान। जो अंडमान निकोबार का दक्षिणतम एरिया है, कौन सा? लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल है? तो कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल। ठीक, अब चलना है अगला एक और चैनल जो कोको चैनल या कोको स्ट्रेट, ये छूटा हुआ था। ठीक, अब कोको स्ट्रेट के बारे में जरा समझना। कोको स्ट्रेट पर संपूर्ण अधिकार किस देश का है? इस पर अधिकार है म्यांमार का। किसका अधिकार है? म्यांमार का। ठीक, किस पर? कोको स्ट्रेट पर। ठीक, आई कहानी समझ में? यानी कि अंडमान और कोको द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? तो कोको स्ट्रेट। कौन सा है? कोको स्ट्रेट। इतना आपको समझ में आया? ठीक, अब अपने को पढ़ना है अगला, मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला अपने को पढ़ना है खाड़िया। कौन सा? क्या पढ़ना है? खाड़िया। जरा खाड़ियों के बारे में समझ लेते हैं।
ठीक, ये तो थे आपके चैनल और मैंने आपको चैनल को अच्छे से समझा दिया। ठीक, आप इस चीज को नोट डाउन करते चले। ठीक, ये कौन सी है, तो यहाँ पर गुजरात, और गुजरात का जो सबसे पश्चिमी जिला है कच्छ, कौन सा, कच्छ, और कच्छ के जिले के आधार पर नाम रखा है कच्छ की खाड़ी। तो कौन सी खाड़ी आती है, कच्छ की खाड़ी। ठीक, अगला चलना है, अगली आती है गुजरात और महाराष्ट्र। यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सी खाड़ी गुजरात और महाराष्ट्र को स्पर्श करती है।